वेलकम बैक ऑडियंस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देयर आर टू वर्ड्स मेनली जिसे हम लोग डील करेंगे, वन इज़ कंट्रोल एंड अनदर इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मेनली कंपोज ऑफ टू वर्ड्स, को एंड ऑर्डिनेशंस। को का यहाँ पर मतलब होता है एक साथ, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना, को में आता है। ऑर्डिनेशंस मीन्स किसी मूवमेंट का होना, किसी काम का होना। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक साथ काम करें, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलें, दैट मीन उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और हमारी बॉडी जब कोऑर्डिनेट करती है तो वो हमारी पूरी बॉडी को करती है क्या, आपस में कंट्रोल करती है। मतलब क्या कहने का, हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, जितने भी चेंजेस आते हैं, वो सब हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है, जिससे हमारी बॉडी कंट्रोल्ड मैनर में अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। टोटली हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटे से वर्ड के साथ। मूवमेंट क्या होता है? हम सब लोगों ने सुना है, एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है मूवमेंट। मूवमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे कि हम हाथ हिला रहे हैं, ये मूवमेंट है। बोलना एक मूवमेंट है। आपकी आइस बॉल्स का मूव करना मूवमेंट है। किसी भी चीज़ का हिलना मूवमेंट कहलाता है। अब मूवमेंट खुद ब खुद नहीं होती। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग बैठे थे सिंपल, किसी ने आकर के हमें पीछे से स्लैप किया, तभी हम पीछे मूव करेंगे। या हमें कुछ देखना था तभी हम पीछे मूव करेंगे। या फिर हमारी नेक पेन हो रही थी, या एक जगह स्टेबल बैठे बैठे हम लोगों की बॉडी पेन करने लगती है, पोस्चर चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम लोग मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट, मेरा कहने का मतलब क्या था, मूवमेंट खुद नहीं आती, कोई मूवमेंट लाता है। जो मूवमेंट लाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलाई। सबसे पहली बात आती है मूवमेंट होता क्या है। तो मूवमेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट में आने वाले किसी भी चेंज की वजह से बॉडी जो रिस्पॉन्स दिखाती है। तो मैंने बताया था मूवमेंट खुद नहीं आता, हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है। और वो रिस्पॉन्स जो होता है वो हमारी बॉडी किस फॉर्म में शो करती है, मूवमेंट के फॉर्म में, इधर उधर हिल करके। ये हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए, ईच काइंड ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट में जितने भी बदलाव आ रहे हैं, इट प्रोड्यूस ए एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। उसके रिस्पॉन्स में एक ना एक मूवमेंट हमारी बॉडी में ज़रूर आता है। मतलब क्या है, कुछ भी आपके आसपास बदलाव आ रहा है। अब बदलाव चेंज जो आ रहा है वो किस किस चीज़ में आ सकता है। आपके आसपास लाइट में चेंज आया, लाइट की इंटेंसिटी बदल गई, लाइट एकदम तेज़ हो गई, कम हो गई। हीट में चेंज आया, एकदम गर्मी बढ़ गई, एकदम ठंडा आ गई। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, ये जो मूवमेंट है वो चेंज की वजह से आते हैं। और वो चेंजेस जो एनवायरनमेंट में आते हैं, जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है, मूवमेंट करता है, या उसके लिए रिएक्ट करता है, या उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स देता है अपना, हम उन चेंजेस को बोलते हैं स्टिमुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टिमुलाई, अच्छे से याद रखिएगा, आगे चैप्टर में बहुत काम आएगा। तो कुछ एग्जांपल्स आपके कोर्स में दिए हैं स्टिमुलाई के, जैसे कि लाइट में चेंज आने से हमारी बॉडी मूवमेंट शो करती है। टेम्परेचर में चेंज आने से हमारी बॉडी मूवमेंट शो करती है। जैसे कि कोल्ड हो गया, हॉट हो गया, हीट हो गई, इस तरह से हमारी बॉडी, कोई साउंड आ गई, एकदम से आवाज़ कहीं से आई, तब हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं आवाज़ कहाँ से आई, या सुनने की कोशिश करते हैं उस आवाज़ को क्या है, तो वो भी हमारी एक मूवमेंट है। स्मेल कहीं से आ जाए, टेस्ट कोई आ जाए, जैसे हम लोगों को स्पाइसी खा लिया, मीठा खा लिया, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ, हमारा अलग अलग रिएक्शंस होता है। स्पाइसी के लिए अलग होगा, मीठे के लिए अलग होगा। तो हर एक रिएक्शन जो है वो मूवमेंट कहलाता है हमारा। टच के लिए, जैसे आपकी बॉडी को कोई कहीं सी पार्ट से टच करता है तो उस एरिया पर भी मूवमेंट होती है। जैसे हवा बहुत तेज़ चलती है तो वो स्किन पर टच करती है, तो उससे भी स्किन कभी कभी हम लोग कह सकते हैं हेयर फॉलिकल्स में इरेक्ट हो जाते हैं, तो बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, तो वो भी एक तरह की मूवमेंट है। तो वो भी बॉडी को टच वाला सेंसेशंस होता है। तो कहने का मतलब क्या हमने बताया था, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मेनली प्लांट और एनिमल दोनों में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन या मूवमेंट कैसे होता है। तो जो मूवमेंट कराए वो स्टिमुलाई है, ये स्टिमुलाई के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो क्या वही हमने डिस्कस किया अब तक, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रिस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलाई के लिए, बट इन अ डिफरेंट मैनर। प्लांट्स अलग तरह से देता है और एनिमल अलग तरह से देता है, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकता, एनिमल ईजिली मूव कर सकता, तो एनिमल का मूवमेंट अलग होगा एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स के मूवमेंट के। हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम लोग पहले एनिमल्स का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लांट्स के पोर्शन पे जाएंगे। देखिए, अगर हम लोगों को एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, तो एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए दो तरह के सिस्टम्स हैं। पहला नर्वस सिस्टम, दूसरा
एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम लोग सबसे पहले नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। बात करते हैं अगर नर्वस सिस्टम की, तो हेडिंग आ गई हमारी अब नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। हम लोग एनिमल्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें दो तरह के सिस्टम्स काम कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और नर्वस सिस्टम स्टार्टिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया है एनिमल्स में। तो देखिए नर्वस सिस्टम में मेनली दो तरह के टिश्यूज़ काम करते हैं, पहला मस्कुलर टिश्यू एंड दूसरा नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारी मसल्स की टिश्यूज़ को बोला जाता है, जो हमारी मसल्स की मूवमेंट है, मसल्स के टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यूज़ मिलकर मस्कुलर टिश्यू बनाती हैं। और नर्वस टिश्यू हमारे नर्व सेल से मिलके बनता है। जैसे हमारा मस्कुलर टिश्यू मसल के सेल से मिलके बनता था, ऐसे हमारा नर्वस टिश्यू नर्व सेल से मिलके बनता है। तो ये दोनों मिलके हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो कहने का मतलब है मेनली मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। नर्वस सिस्टम को ये दोनों टिश्यू मिल करके कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नर्वस टिश्यू। अभी किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो नर्वस, जैसे मैंने बताया, नर्वस टिश्यू जो है नर्व सेल से मिलकर बना होता है। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। जैसे इस तरह से, अगर ब्रीफ में समझे हम लोग, तो ये पूरा नेटवर्क है, आपस में सारे नर्व सेल इस तरह से आपस में कनेक्ट हो रखे हैं। तो जो नर्वस टिश्यू है, तो हमारे टिश्यूज़ होते हैं मेनली, टिश्यूज़ आर द ग्रुप्स ऑफ सेल्स। तो जब ग्रुप्स आपस में होता है तो एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो नर्व सेल जब ग्रुप बनाते हैं या नेटवर्क बनाते हैं तो वो नर्वस टिश्यू को बनाते हैं। नर्व सेल्स को हम लोग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये मेनली इनका फंक्शन क्या होता है? दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन। कंडक्टिंग मीन्स कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स ट्रेवल, इंफॉर्मेशन यानी कि कोई सोर्स। कहने का मतलब क्या, हमारी बॉडी में कोई सोर्स, एक इन्फॉर्मेशन बनी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एक सिग्नल को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, किसका काम होता है? नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू नर्वस सेल से मिलकर बनता है, जिनको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ये मेनली स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनका स्पेशल काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना। अभी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में इसमें कंडक्शन होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। दोनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। दैट मीन्स बॉडी के एक पार्ट से, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो नर्वस टिश्यू हमारा इस तरह से नेटवर्क है सेल्स का, जिसका काम क्या है? बॉडी में एक पार्ट से या एक एरिया से दूसरे एरिया में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिसेप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।